once again, what's up guys? Welcome back to the channel Shore of Anatomy. एक लंबा समय बीत गया है, but today we are going to start with our very fresh topic of abdomen. Abdomen को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. सबसे पहला द एब्डोमेन प्रॉपर, जिसमें जो भी विसराज आप समझ सकते हैं, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ये सभी विसराज और पेरिटोनियम की फोल्डिंग्स, मसल्स, एंटीरियर एब्डोमिनल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये सब एब्डोमेन प्रॉपर में हम लोग पढ़ेंगे. सेकेंडली वी हैव द पेल्विस रीजन. पेल्विस रीजन में हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स, एनल ऑर्गन्स और मसल्स, वहाँ पे भी पेरिटोनियम फोल्डिंग किस तरीके से, स्क्रोटम, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा. ठीक, तो दो पार्ट में स्टडी की जाएगी, एब्डोमिनल प्रॉपर, एब्डोमेन कैविटी प्रॉपर एंड द पेल्विक कैविटी प्रॉपर. आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट द ब्रीफ ऑन द सेक्शंस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमेन की स्टडी को हम लोगों ने उसको 9 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. तो इन सेक्शंस को देखेंगे एंड ऑल्सो अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द होल एब्डोमेन. आर्टेरियल सप्लाई से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार जो आर्टरीज उनको सप्लाई कर रही हैं, उनका नाम याद करने से एक अपने आप हम लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स देखने को मिलेंगे इस पूरे एब्डोमिनल सेगमेंट में. So let's continue with the topic of abdomen. Talking about the arterial supply. Arterial supply of our abdominal region is generally by the abdominal aorta. Abdominal aorta is nothing but the continuation of the thoracic aorta. Thoracic aorta, arch of aorta से निकला, arch of aorta from the left auricle of our heart. So left auricle of our heart gives out a branch which is aorta, and aorta further descends and pierces the diaphragm at the T10 level. Then it reaches to abdominal region where it is known as the abdominal aorta. This abdominal aorta is responsible for the supply of arterial blood to the abdominal cavity and the pelvic cavity. Now, abdominal aorta gives out several branches which is responsible for the supply of blood to the different viscera located within our abdomen. Talking about its terminal branches, तो शुरुआत हुआ है कहीं से, खत्म भी होगा. तो ये खत्म कैसे होता है? 3 टर्मिनल ब्रांचेस देके खत्म होता है. एब्डोमिनल aorta descends down and near the region of iliosacral joint it gives out 2 terminal branches which is right and left common iliac arteries simultaneously. ये दोनों कॉमन इलियाक आर्टरी डिवाइड होंगे किसमें? कॉमन है तो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियाक आर्टरी. जैसे कि हमने हेड एंड नेक में देखा था, कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 में डिवाइड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. वैसे इधर भी कॉमन इलियाक आर्टरी डिवाइड्स इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी. नाउ दिस एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी descends and supplies our lower limb. Internal iliac artery supplies the pelvic region of our body. So we found that we have 2 terminal branches, namely right and left common iliac artery. There is one more terminal artery named as sacral artery. This sacral artery supplies the sacral region or the pelvic region of our body. I am not going to tell you about the exact supply of these arteries, है ना, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस हैं. खाली इतना जानना है कि ये आर्टरीज कौन कौन से ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं या फिर कौन से रीजन को सप्लाई करते हैं. तो इससे हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, एटलीस्ट आगे एब्डोमेन पढ़ने में इजी होगा. तो हमने इसके 3 टर्मिनल ब्रांचेस देख लिए. अब इसके ब्रांचेस की बात की जाए तो एंटीरियर विसरल ब्रांचेस, इट गिव्स आउट 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस. नाम से पता चल रहा है विसरास को सप्लाई करने वाले हैं. एंटीरियर साइड में ब्रांचेस आ रही हैं इनकी. सबसे पहला जो एंटीरियर विसरल ब्रांच है इसका, उसको बोला जाता है सीलिएक ट्रंक. ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हुए चलते हैं. Abdominal aorta, abdominal aorta gives out 3 anterior visceral branch. What are these 3 anterior visceral branch? तो सबसे पहला आता है सीलिएक ट्रंक. सीलिएक ट्रंक आप एब्डोमेन में बहुत ही ज्यादा सुनने वाले हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम सप्लाई है हमारे विसरास को, जो एक मेजर सप्लाई जाता है किससे? सीलिएक ट्रंक से जाता है. सीलिएक ट्रंक की फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं. सीलिएक ट्रंक गिव्स आउट फर्दर 3 ब्रांचेस. सबसे पहला ब्रांच होता है इसका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नाम से ही पता चल रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक है, यानी कि गैस्ट्रिक रीजन, स्टमक के रीजन को सप्लाई करने वाला है. लेकिन यही लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी टू एसेंड्स along with the lesser curvature of the stomach. ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलिएक ट्रंक से निकला और फिर लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक
के थ्रू असेंड करेगा एंड इट रीचेस टू द इसोफेगस लेवल और फिर इसोफेगस को भी सप्लाई करता है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की अगर सप्लाई की बात की जाए तो अपर पार्ट ऑफ स्टमक और द फंडस रीजन ऑफ स्टमक एंड द पार्ट ऑफ द इसोफेगस। तो सीलिएक ट्रंक की एक ब्रांच होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। देन वी हैव वन मोर मेजर ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी। नाम से पता चल रहा है स्प्लेनिक यानी किस तरफ रन करेगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन टुवर्ड्स द स्प्लीन, और इसका मेन काम क्या रहेगा, स्प्लीन को सप्लाई करना रहेगा। इसकी भी आगे ब्रांचेस हैं वो देखते हैं हम लोग। सो 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस में से एक सीलिएक ट्रंक हुआ। सीलिएक ट्रंक ने फर्दर ब्रांचेस दी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड वी हैव हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी नाम से मालूम चल रहा है दैट इज गोइंग टू सप्लाई द गॉल ब्लैडर एंड द लिवर ऑफ एब्डोमिनल विसरा। ठीक, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इट रन्स अलोंग द लेसर कर्वेचर of the upper part of stomach and supplies the esophagus and fundus region of the stomach. Splenic artery further gives out branches. इसका सबसे पहला ब्रांच होता है short gastric arteries. It gives around 6 to 8 short gastric arteries which supplies to the gastric से मतलब पता चल रहा है कि stomach को सप्लाई करेगा। तो it gives out around 6 to 8 short gastric arteries which supplies the stomach, the upper part of the stomach. Similarly, it gives out left gastroepiploic artery. ठीक, तो इसकी दो ब्रांचेस शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। ये लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी के बारे में बताऊंगा मैं। एंड इट हैज वन मोर ब्रांच नेमली स्प्लेनिक आर्टरीज। स्प्लेनिक आर्टरी की ही स्प्लेनिक आर्टरीज ब्रांच आती हैं। ये भी अराउंड मतलब 6 से 8 नंबर में होती है और स्प्लीन को पेनिट्रेट करती हैं और स्प्लीन को सप्लाई करती हैं। सो स्प्लेनिक आर्टरी गिव्स आउट 3 मेजर ब्रांचेस, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज विच सप्लाइज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक और अपर मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक। देन इट गिव्स आउट लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, इसके बारे में बता रहा हूँ, एंड द स्प्लेनिक आर्टरीज विच पेनिट्रेट द स्प्लीन एंड सप्लाइज द स्प्लीन। हेपेटिक आर्टरी की अगर देखा जाए, बात की जाए, तो hepatic artery further branches out into left hepatic artery, then right hepatic artery. It further gives the gastroduodenal artery, cystic artery, और एक ब्रांच देगा ये। हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस हुई लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल, सिस्टिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं मिटाते हुए चलूंगा। ठीक है, अच्छा होगा अगर आप इसको नोट करते हुए चले तो याद हो जाएगा। तो एब्डोमिनल एओर्टा की सबसे पहली 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस में सबसे पहला ब्रांच आया सीलिएक ट्रंक का। ये सीलिएक ट्रंक ने सब ब्रांचेस दिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड द हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ स्टमक को सप्लाई किया। स्प्लेनिक आर्टरी ने फर्दर 3 ब्रांचेस दिए, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जिसने स्टमक को ही सप्लाई किया, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। ये लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी इट रन्स अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, तो ऊपर से आ रहा है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के। तो जाहिर सी बात है ये किसको सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट स्टमक को सप्लाई कर रहा है, उसके अपर पार्ट और थोड़े मिडिल पार्ट को सप्लाई कर रहा है। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि इट रन्स अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। देन वी हैव स्प्लेनिक आर्टरीज। दिस स्प्लेनिक आर्टरीज पेनिट्रेट्स द स्प्लीन एंड सप्लाई द स्प्लीन। हेपेटिक आर्टरी की अगर बात करें तो वो 2 ब्रांचेस देता है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी एंड राइट हेपेटिक आर्टरी। ये 2 ब्रांचेस क्या है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस आप बोल सकते हैं, जो कि प्रॉपर्ली किसको सप्लाई करती है, लीवर को सप्लाई करती है। हेपेटिक आर्टरी की एक और ब्रांच आती है सिस्टिक आर्टरी। नाम से ही पता चल रहा है सिस्टिक यानी कि इट इज गोइंग टू सप्लाई टू द गॉल ब्लैडर। सिमिलरली हेपेटिक आर्टरी की एक और ब्रांच गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ड्यूडेनम को सप्लाई करेगा और गैस्ट्रल रीजन को सप्लाई करेगा।
ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है। तो ड्यूडेनम को सप्लाई कर रहा है और हमारे स्टमक को सप्लाई कर रहा है। तो स्टमक ऑलमोस्ट सप्लाई हो चुका है, किससे? केवल और केवल सीलियक ट्रंक से सप्लाई हो चुका है। ठीक है। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो फर्दर एक मेजर ब्रांच देता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। यहाँ पे हमने देखा था क्या? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो किसकी ब्रांच है? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। लेकिन गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, वो होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं छोटा सा, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इट ऑल्सो रन्स अलोंग द लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के लोअर पार्ट में राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी रन कर रही है। सिमिलरली उसके अपर पार्ट में लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी रन कर रही है, और दोनों आके ग्रेटर कर्वेचर के रीजन के मिडिल पे एनास्टोमोसिस करेंगे। और यहाँ पे एनास्टोमोसिस करने के बाद जाहिर सी बात है छोटे छोटे ब्रांचेस देकर ये पूरे जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के रीजन को सप्लाई करेंगे। यानी स्टमक के जो पोस्टीरियर या फिर लेफ्ट पार्ट है उसको कौन सप्लाई कर रहा है? तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये दोनों आर्टरी दो अलग अलग आर्टरीज की ब्रांच है। ठीक है। एक और इसकी ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करेगी। बस ध्यान देने लायक यहाँ पे ये बात है कि ये दोनों अलग अलग आर्टरीज की ब्रांच है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो सीलियक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच है, लेकिन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। सो अलोंग द रीजन ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक दीज टू आर्टरीज आर गोइंग टू बी एनास्टोमोस एंड गोइंग टू सप्लाई द लेसर कर्वेचर एरिया ऑफ द स्टमक। ठीक। तो स्टमक जो है वो मेनली किससे सप्लाई हो गया? सीलियक ट्रंक से हमारा सप्लाई हो चुका है ना। टॉकिंग अबाउट another anterior visceral branch which is the superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery. इसको मिटा देता हूं। तो तीन एंटीरियर विसरल ब्रांच में सबसे पहला सीलियक ट्रंक, उसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक और एक आता है इंफीरियर मेसेंट्रिक। इंफीरियर मेसेंट्रिक। सुपीरियर मेसेंट्रिक फर्दर ब्रांचेस देता है। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस अगर इसके देखा जाए तो इलियल एंड जेजुनल आर्टरीज, इलियल एंड जेजुनल आर्टरीज। नाम से पता चल रहा है कि इलियम और जेजुनम को सप्लाई करेगा, जो किसके पार्ट है? दोनों के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। सिमिलरली इट गिव्स अ डायरेक्ट ब्रांच नेमिंग मिडिल कोलिक आर्टरी। मिडिल कोलिक आर्टरी। मिडिल कोलिक आर्टरी हमारे ट्रांसवर्स कोलॉन को सप्लाई करता है। जो ट्रांसवर्स कोलॉन किसका पार्ट है? हमारे कोलॉन के तीन पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलॉन। नीट के लेवल पे तो कम से कम पढ़ा होगा। तो ये ट्रांसवर्स कोलॉन किससे सप्लाई होता है? मिडिल कोलिक आर्टरी से, जो किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंट्रिक की ब्रांच है। सिमिलरली भी है राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी यानी कि राइट साइड ऑफ असेंडिंग कोलॉन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करेगा। राइट साइड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? असेंडिंग कोलॉन है। तो असेंडिंग कोलॉन को कौन सप्लाई करेगा? राइट कोलिक आर्टरी सप्लाई करेगी। ट्रांसवर्स कोलॉन को कौन सप्लाई करेगा? मिडिल कोलिक आर्टरी करेगी। दे आर बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सिमिलरली वी हैव ब्रांचेस नेमली inferior pancreatoduodenal artery। तो देखते जाइए, आपको ब्रांचेस के नेम से ही खाली क्या पता चल जा रहा है? इनके सप्लाई पता चल जा रहा है। इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी यानी पैनक्रियास को सप्लाई कर रहा है, ड्यूडेनम को सप्लाई कर रहा है। कहाँ पे? इंफीरियरली सप्लाई कर रहा है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एक और ब्रांच होगी, कौन सी? inferior pancreatico-duodenal artery. Similarly, it has last one more branch which is ileocolic artery. Superior mesenteric artery gives out 5 major branches, ilial and jejunal arteries, which are going to supply the ilium and jejunum simultaneously.
then middle colic artery which is going to supply the transverse colon of large intestine, right colic artery which is going to supply the ascending colon of large intestine, inferior pancreatico-duodenal artery which is going to supply the pancreas and duodenum of the small intestine. Similarly, we have ileocolic artery which also going to supply some part of small intestine, that is of ileum, and also the terminal part of large intestine which is related to the colic. Alright, so these are the major branches of superior mesenteric artery. Talking about the inferior mesenteric artery, then the very first branch which it gives is the left colic artery. मिडिल कोलिक आर्टरी और राइट कोलिक आर्टरी सुपीरियर मेसेंट्रिक की ब्रांच थी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट कोलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है. लेफ्ट कोलिक आर्टरी देन इट गिव्स दी सिग्मोइड आर्टरी. सिग्मोइड आर्टरी जनरली हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स को सप्लाई करता है सिग्मोइड आर्टरी. एंड देन वी हैव सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. So here we talked about the three anterior visceral branches and their further major branches which are going to supply some major part of our abdomen. सीलियक ट्रंक की अगर बात करें तो सीलियक ट्रंक की तीन मेजर ब्रांचेस हेपेटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्टमक और लिवर और स्प्लीन को सप्लाई कर रहे हैं. सुपीरियर मेसेंट्रिक की ब्रांचेस देखे हमने जो कि मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया को सप्लाई कर रही हैं. फिर इंफीरियर मेसेंट्रिक वो भी किसमें इन्वॉल्व है? तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करने में ही, अपेंडिक्स को सप्लाई करने में इन्वॉल्व है. सो दीज आर दी मेजर ब्रांचेस, थ्री एंटीरियर विसरल ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोटा. नाउ टॉकिंग अबाउट दी थ्री लैटरल विसरल ब्रांचेस जो लैटरली एब्डोमिनल अयोटा के लैटरली जा रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? थ्री लैटरल विसरल ब्रांचेस. तो लैटरली अगर देखा जाए तो क्या लोकेटेड है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में? जाहिर सी बात है, वो सब जानते हैं किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, ये हमारे लैटरली लोकेटेड है. सिमिलरली वी हैव टेस्टिस, ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स. तो वही ब्रांचेस भी है यहाँ पे. वी हैव अ सुप्रारीनल ब्रांच, सुप्रारीनल आर्टरी, देन वी हैव अ रीनल आर्टरी एंड वी हैव अ टेस्टिकुलर आर्टरी इन केस ऑफ मेल्स, एंड इफ दे आर फीमेल्स देन वी हैव ओवेरियन आर्टरी. ओवेरियन आर्टरी. दो आर्टरीज यहाँ पे हमने बात की, ओवेरियन आर्टरी और एक आर्टरी देखी थी स्प्लेनिक आर्टरी. इनमें एक कॉमन चीज है, ये दोनों टॉर्चुअस आर्टरी हैं. फेशियल आर्टरी भी हमारे फेस में टॉर्चुअस नेचर की होती है, यानी इनका जो कोर्स है वो थोड़ा वेवी होता है. इस तरीके की आर्टरी होती है ये. ठीक है, सिमिलर नॉर्मल आर्टरी पैरेलली रन करती है, लेकिन ओवेरियन आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ टॉर्चुअस आर्टरी. ऑलराइट, तो हमने तीन लेटरल विसरल ब्रांचेस देखे, सुप्रारीनल, रीनल, टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी. नाउ टॉकिंग अबाउट दी आर्टरीज टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगी. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे एक अलग वीडियो बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेजर पार्ट है एब्डोमेन का. तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं, जो हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में आपको बता देता हूँ. एंटीरियरली लोकेटेड होते हैं, हमारे एब्डोमेन के वॉल को फॉर्म करते हैं. अगर एंटीरियरली फॉर्म कर रहे हैं तो उसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बोला जाता है. पोस्टीरियरली फॉर्म कर रहे हैं तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बोला जाता है. ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं जिनको हमको ब्रीफ में या फिर डिटेल में स्टडी करना है. ठीक, तो आर्टरीज टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में दो मेजर आर्टरीज आती हैं. इनमें चार जो होती हैं वो लंबर आर्टरीज होती हैं और एक जो होती है वो inferior phrenic artery होती है. So inferior phrenic artery and four lumbar arteries supplies our anterior abdominal wall region. तो हमें तीन एंटीरियर विसरल देखे, तीन लेटरल विसरल देखे एंड 5 आर्टरीज टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखे. 5 आर्टरीज टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखा हमने. सिमिलरली वी हैव, इसकी बात कर चुके हैं हम लोग, तीन टर्मिनल ब्रांचेस. व्हाट आर दीज थ्री टर्मिनल ब्रांचेस? दे आर नेमली राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, 2
कॉमन इलियक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट, एंड सैक्रल आर्टरी। अब एब्डोमिनल आर्टरी की टोटल ब्रांचेस कितनी होती हैं? थोड़ा सा मैथ्स है यहाँ पे, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं अपन, 3 + 3 + 3 + 5, 3 + 3 6 + 3 9 + 5 14. So we have 14 branches for abdominal aorta. They are divided accordingly as 3 anterior visceral branches which supplies the anterior part of viscera. Then we have 3 lateral visceral branches. We have 5 arteries to anterior abdominal wall, and we have 3 terminal branches which are 2 common iliac branches and sacral artery. तो चलिए फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं और लिख भी लेते हैं इसको अच्छे से। इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। एब्डोमिनल आर्टरी की सबसे पहली अगर देखा जाए तो 3 एंटीरियर विसरल ब्रांच, ये 3 एंटीरियर विसरल ब्रांच में सबसे पहले आता है सीलियक ट्रंक। Celiac trunk. This celiac trunk further gives out branches, namely left gastric artery. ये left gastric artery further कोई branch नहीं देती है. Then it also gives splenic artery. Splenic artery further gives out branches, namely short gastric artery, short gastric artery. Then splenic artery also gives out 6 splenic arteries which penetrates the spleen and supplies to spleen. Then splenic artery also gives out gastroepiploic artery, left gastroepiploic artery. तो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस हो गई। सीलियक ट्रंक की एक और ब्रांच मेजर कौन सी? हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, hepatic artery further branches out as right and left hepatic artery proper, which supplies the liver. Then it gives out gastroduodenal artery, gastroduodenal artery. This gastroduodenal artery further gives out right gastroepiploic artery. This right gastroepiploic artery anastomosis with the left gastroepiploic artery in the region of greater curvature of stomach. Then we have one more branch of hepatic artery, namely cystic artery, which supplies the gallbladder of liver. And we have right gastric artery. Right gastric artery. This right gastric artery anastomosis with the left gastric artery at the region of lesser curvature of stomach. Alright. So we talked about the celiac trunk. Now we have the superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery further branches out as ileal and jejunal arteries. Ileal and jejunal arteries, which supplies the small intestine. Then it gives direct branch as middle colic artery. Middle colic artery. Then it gives out right colic artery, which supplies the ascending colon. It also gives out inferior pancreatico-duodenal branch, which supplies the pancreas and duodenum respectively. And we have ileocolic branch. Ileocolic branch. तो इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है तो सुपीरियर भी होगी। तो यहाँ पे जो सुपीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है वो ब्रांच होती है
गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांच होती है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है। गैस्ट्रोड्यूडेनल की एक और ब्रांच होती है, वो होती है सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो सीलिएक ट्रंक की देखी हमने, सुपीरियर मिसेंट्रिक की देखी। अब बात करते हैं इंफीरियर मिसेंट्रिक की। तो ये तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया, मैं यही चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक। ऑलराइट, इंफीरियर मिसेंट्रिक की ब्रांचेस देख लेते हैं यहाँ पर। If we are looking for the inferior mesenteric branches, we will find a left colic artery which will supply the descending colon, left colic artery. We have sigmoid artery which supplies our appendix, ठीक। तो इसी के साथ हमारे 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस जो मेजर ब्रांचेस हैं इनके बारे में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस ही हमारे पूरे एब्डोमेन को सप्लाई कर देते हैं। मेजर जो ब्रांचिंग होती है वो इन्हीं 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस की ब्रांचिंग होती है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया है। Suppose this is our abdomen below the diaphragm. It is divided into 9 major segments by 2 vertical lines and 2 horizontal lines. 2 vertical lines and 2 horizontal lines divides our abdomen into 9 basic regions. The middle portion, upper middle portion is known as epigastrium. Epigastrium. The middle portion, the very middle portion near the region of our umbilicus, it is known as the umbilicus. Similarly, the lowermost region is known as the hypogastrium. Hypogastrium. So, in the middle portion, we will find the epigastrium. Lower to it umbilicus, and lowermost is the hypogastrium. Similarly, if we are talking about the lateral sides, 2 lateral sides, right and left, we have superior most as hypochondrium. Chondrium से आप समझ गए होंगे, chondrium is related to ribs, cartilages. So just below the ribs or diaphragm, it is said that the hypochondrium, it is of right side, then right hypochondrium, it is of left side, then left hypochondrium. Below to it, we will say the lumbar region. And lowermost, we will find the iliac region. अब इन सेगमेंट्स को याद करने की क्या जरूरत है, तो ऐसा एक समझने के लिए जरूरी रहता है। जब भी हम लिवर के पोजीशन की बात करेंगे, देन वी विल से दैट लिवर इज लोकेटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एक्सटेंड टू द एपिगैस्ट्रियम रीजन, एंड इट इज ऑल्सो seen, some part of it's also seen in the umbilical region, sorry, in the right lumbar region. तो अगर लीवर का पोजीशन हम लोग देखें, ऐसा है कुछ हमारे एब्डोमेन में। तो लीवर कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है? हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कवर कर रहा है, देन कवर्स द एपिगैस्ट्रियम, एंड इट्स सम पार्ट, इट्स inferior part, it's also covering the right lumbar region of our abdominal cavity. Similarly, we can find that spleen is present in the left hypochondrium region, and we can also gives the location of stomach. So जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स या फिर विसराज हैं, उनका एक एग्जैक्ट लोकेशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं भी तो एक रफ लोकेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं इन सेगमेंट्स की मदद से। So these are the 9 important segments in our abdomen where we will going to see our all visceras located. Here I finish my topic. Hope you like the video. If you like the video, please hit the like button and share it as much as possible. Please comment your views. Either it is positive or negative, they are acceptable. Thank you very much.